बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ईद स्पेशल बकर ईद स्पेशल रेसिपी है। बड़ी ईद आने वाली है, आप सब जानते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ये ईद हम सब के लिए मुबारक करे और हम सब के नसीब में करे और बहुत सी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। तो व्यूअर्स, इस हवाले से आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बीफ गोश्त, जो कि बहुत लजीज और मज़ेदार बनने वाला है। जितना ये बनाने में आसान है उतना ही खाने में लजीज है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बस मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बस रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। एक बर्तन हमने रख लिया है, इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल। ये गर्म हो गया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं बीफ। तकरीबन 700 ग्राम बीफ है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बस इतना फ्राई करेंगे कि जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट में है इंशाल्लाह ये गोश्त मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो जाएगा। इसको बस इतना ही फ्राई करेंगे कि जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि पिंकिश से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि जिससे लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए, इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बस इसको फ्राई करते हुए हम साथ साथ गोश्त को भी फ्राई करते जा रहे हैं। लहसुन अदरक के साथ गोश्त को फ्राई करने का एक फ़ायदा ये होगा कि गोश्त की मखसूस स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बस, गोश्त तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है, साथ ही लहसुन अदरक भी भून चुका है। अब हम इसके अंदर अचारी मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम शामिल कर देते हैं सौंफ, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं मेथी दाना, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं कलवंजी। याद रहे वह सारे ही वो मसाले जाएंगे जो हम अचार में यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं धरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं पेपरिका पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। याद रहे व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे हम भुनाई करेंगे। अगर लगे कि मसाला जात थोड़े से जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको भून लें। 1 से 2 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि मसालों की एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाए। 1 टीस्पून शाही ज़ीरा ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया, जो कि मैंने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको हल्का सा कूट भी सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इन सारे ही स्पाइसेस को फ्राई कर लेते हैं गोश्त के साथ। जैसे जैसे फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, सारे मसालों को हमने फ्राई कर लिया है गोश्त के साथ। अब हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और टमाटर के साथ भी गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। इतनी भुनाई करेंगे कि जिससे टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो जैसे जैसे भुनाई करते जाएंगे खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आती जाएगी और यही फ्लेवर आएगा अचारी गोश्त के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा खाने में इंशाल्लाह। तो ये देखिए बस, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और यहाँ पे आपको ऑयल के बबल नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। यहाँ पे ½ लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉयल आने देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा इसको हम कवर करके कुक कर लेंगे। उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी बॉयल हो चुका है। इसको मैंने कवर कर दिया है और फ्लेम कर दिया है स्लो फ्लेम पे। हमने तकरीबन 1 घंटा या 40 से 45 मिनट तक इसको पका लेना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। इस दौरान हम एक और काम कर लेते हैं। एक बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 अदद नींबू का रस। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून सौंफ पाउडर, ½ टीस्पून शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब, और ½ टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। और यहाँ पे बस मेरे पास है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून वो भी शामिल कर दिया, और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता इसलिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें थोड़ी सी इन हरी मिर्चों को तीखा बनाना चाहते हैं तो आप सूरज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बस मसाला तैयार है। इसको हमने भरना है हरी मिर्चों के अंदर। तो ये देखिए बस, हरी मिर्च को हमने कट लगाना है एक साइड से और इसके अंदर से निकाल लेने हैं सारे बीज। बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए बस, बीज हम निकाल चुके हैं। इसी तरह सारी ही मिर्चों को हाली कर देना है। तो बस व्यूअर्स, अब हमने जो मसाला बना के रखा था
उसको इसके अंदर फिल कर देते हैं। आप हाथों की मदद से इसके अंदर शामिल कर दें या स्पून का इस्तेमाल कर लें। जितना मसाला इसके अंदर आ सकता है उतना हम भर देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्च के अंदर, और ये हरी मिर्चें हम बाद में शामिल करेंगे गोश्त के अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, एक हरी मिर्च मैंने भर दी है। एक्स्ट्रा मसाला साफ़ कर लेते हैं और इसी तरह ही बाकी हरी मिर्चें भी भर के रख लेते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। एक अदर टमाटर ले लेते हैं, उसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं और इन स्लाइसेस के ऊपर भी लगा देते हैं ये सारा मसाला जो बच गया है। और ये दोनों चीज़ें ही हम यूज़ करेंगे। आखिर में कहाँ यूज़ करेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बस, एक टमाटर का स्लाइस पकड़ लेते हैं और सारा मसाला जो हमारा बच गया है ना, इसके ऊपर लगा के सारे मसाले को भी यूज़ कर लेते हैं और टमाटर में भी एक अच्छा सा फ्लेवर ले आते हैं। तो ये लीजिए बस, बहुत ही टेम्पटिंग सी हरी मिर्चें और टमाटर रेडी हैं। इसको रखते हैं एक साइड पे। दूसरी साइड पे गोश्त भी चेक कर लेते हैं। 1 घंटा गुजर चुका है, देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे बस गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। याद रहे कि गोश्त अच्छा सा गला होना चाहिए, फिर ही टेस्ट आएगा अचारी गोश्त का। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे गोश्त गल चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं टमाटर और हरी मिर्चें। इसको हल्का सा हिला के मिक्स कर लेते हैं और बस 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं दम पे, ताकि इनका फ्लेवर आ जाए गोश्त के अंदर। तो आइए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये मज़ेदार सा अचारी गोश्त रेडी हो चुका है। अगर आप हरी मिर्चों को मज़ीद सॉफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और दम पे रख दें, और अगर गोश्त नहीं गला तो थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको गला भी सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा अचारी गोश्त हो चुका है रेडी। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको हर लिहाज से ही बहुत मज़ा आएगा। दावत ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी देना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।